नमस्कार। खबर दिल्ली से। बनने जा रही नई पार्लियामेंट हाउस को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस नाम देने के लिए पूर्व सांसद उदित राज और समर्थकों का सांसद पर मोर्चा। अम्बेडकर नाम से ही बने पार्लियामेंट हाउस, पुरजोर मांग को लेकर उदित राज। नए संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस रखने के लिए डॉक्टर उदित राज ने किया मार्च। यह मार्च नॉर्थ एवेन्यू एम फ्लैट पार्क से जंतर मंतर तक ले जाने का घोषित कार्यक्रम था। दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर उदय राज के नेतृत्व में जा रहे मार्च को नॉर्थ एवेन्यू से आगे नहीं बढ़ने दिया। मौके पर नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज ने कहा कि संसद की नई इमारत का नाम बाबा साहब के नाम पर रखे जाने से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। जब तक सरकार इसकी घोषणा नहीं कर दे, परिसंघ का आंदोलन जारी रहेगा। डॉक्टर उदित राज ने आगे कहा कि इसके साथ ही नए परिसर में बाबा साहब की 50 फीट की एक मूर्ति भी लगनी चाहिए। देश के दलितों की भावना बाबा साहब से जुड़ी है। हम तो अनपार्लियामेंट बात नहीं कर रहे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे। हमारी डिमांड है। आपकी डिमांड है, आप वो दे दीजिए। अब आगे ना आगे 144 लगी है। आप सबसे अनुरोध है कि अब आप ये पर्टिकुलर जब भी दलित का कोई जब भी कोई हमको बात करें तभी हम मूवमेंट कर दो। आप लोग शांतिपूर्ण करेंगे, हमें जाने दो, जंतर मंतर तक जाएंगे, हमें जाने दो। कब तक सूरज चांद रहेगा? पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से होना चाहिए। पार्लियामेंट का नाम संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से होना चाहिए। जो नई इमारत का आज उद्घाटन करने जा रहे हैं मोदी जी, इसका नाम होना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया और गरीबों के, दलितों को, महिलाओं के मुक्तिदाता हैं। ये पूरे देश की आवाज़ बन गया है 24 घंटे के अंदर ही। और सांसदों का भी सपोर्ट आने लगा है कि इस बिल्डिंग का नाम जो है डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस रखा जाना चाहिए। आज हम अपना कार्यक्रम जंतर मंतर तक जाने के लिए रखा है और प्रधानमंत्री जी को कल ही पत्र हमने दे दिया है। पत्र आपको भी देंगे कि हमारी मांग को माना जाए। निजी क्या है, समाज का फैसला है। कोई निजी ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। कोई बाबा साहब जो वो किसी निजी संपत्ति थोड़े, परिसंघ है, संगठनों का संगठन है, सारे संगठन है। इसमें कोई किसी एक का संगठन नहीं है। जो शिक्षा थी उसको महंगा करके दरवाजे बंद कर दिया और 2014 से जो नौकरियां समाप्त करने का इन्होंने सिलसिला चलाया लगभग पूरा कर लिया है। अब जॉब कहीं रह नहीं गए हैं। अडानी अंबानी को सौंप दिया जा रहा है पूरा सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अंबानी को दे दिया गया पूरा पेट्रोलियम सेक्टर, दिया गया इलेक्ट्रॉनिक, दिया गया कम्युनिकेशन, दिया गया अडानी को एयरपोर्ट, सिविल एविएशन दिया गया है, कोल दिया गया है, एनर्जी दिया गया है। 22,000 करोड़ टाटा ने तो सबसे ज़्यादा फंड दिया है इनको जी। जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दिया जाता है, टाटा ने नंबर 1 उनका नाम है। तो 22,000 करोड़ का पूरा है। बाबा साहब के नाम से हम संसद का जो नाम है वो बाबा साहब के नाम से रखना चाहते हैं। और डॉक्टर उदित राज जी इस चीज़ की शुरुआत कर चुके हैं और हम सभी जो यहाँ आए हुए हैं, जहाँ जहाँ वो हमें लेके जाना चाहेंगे, चाहे जंतर मंतर है, चाहे संसद भवन है, कहीं पर भी जहाँ वो कहेंगे हम वहीं पर उनके साथ चलने को तैयार हैं। चाहे कहीं का भी घेराव करना हो, हम हर पल जहाँ वो कहेंगे हर घड़ी उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि हमारे बाबा साहब के नाम से संसद भवन का नाम जरूर रखा जाए। और क्या बचा है जनतंत्र में? किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट जनतांत्रिक तरीके से करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सकता है। तो यही एक रास्ते हैं। आज से
जितना 24 घंटे के अंदर रिस्पांस मिला है, मैं तो हैरान हूँ कि उतना ज़्यादा रिस्पांस किसी मुद्दे पर नहीं मिला है। तो लोग तो चाह रहे हैं, उनकी चाहत की बात है। ये जो संसद, जो पार्लियामेंट है, जिस संविधान के नाम से चलती है, जो संविधान बाबा साहब ने बनाया, तो उसका नाम रखने में मैं नहीं समझता कि कोई गलत बात हो। वो एक सम्मानीय व्यक्ति हैं और यहाँ ही नहीं, पूरे देश और पूरे विदेश में उनका नाम है। उन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और ऐसे व्यक्ति का नाम रखने में मैं नहीं समझता कि कहीं कोई गलती हो या कोई गलत बात है। सोशल मीडिया से या रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से लिख करके, धरना प्रदर्शन करके मांग करें कि जो नई संसद की बिल्डिंग बन रही है उसका नाम अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस रखा जाना चाहिए।